मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में एक फिर से ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दिखाई और ऑल टाइम हाई भी क्या, हमने 16,500 के ऊपर क्लोजिंग की और इतनी बड़ी बाउंस की मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। मैं 500 तो नहीं, हाँ 400 से 30-40 पॉइंट ऊपर तक को जरूर मान के चल रहा था कि वहां पर जाने के बाद एक बार ये स्टॉक अटक सकता है, इंडेक्स अटक सकता है। लेकिन वन साइडेड मूव ही रही और अल्टीमेटली हमने तकरीबन 125 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिखाई। और जिन स्टॉक्स की वजह से तेजी रही उसमें से सबसे बड़ा योगदान रहा टीसीएस का। तो सभी स्टॉक्स पे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करूंगा जो निफ्टी इंडेक्स का ही 10 स्टॉक्स हैं और निफ्टी की मूवमेंट के अंदर बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ साथ में मैं आपको अपने जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर की परफॉर्मेंस भी बताता हूं कि उसमें मैंने अगर 5 स्टॉक्स के अंदर बात करी तो उसमें से 4 हमने प्रॉफिट के साथ क्लोज कर दिए और जो कैरी फॉरवर्ड 2 स्टॉक्स किए थे उसको भी हमने प्रॉफिट के साथ क्लोज कर दिया। मैंने जो कैरी किया था थर्सडे को अशोका लीलैंड, मुझे पता था कि उसके रिजल्ट्स खराब आएंगे और अगले दिन सुबह वो 5% नीचे क्रैक्ट हुआ तो उसके अंदर अच्छे पैसे बने। हीरो मोटोकॉर्प को मैं पॉजिटिव साइड पर प्लस करके गया था, उसमें पैसे तो बने केवल 20 से 22 रुपए, तो ज्यादा नहीं मिले, लेकिन दोनों कैरी फॉरवर्ड करे हुए स्टॉक्स हमने क्लोज किए प्रॉफिट के साथ। एक स्टॉक जो मारुति का था वो अभी हमने होल्ड कर रखा और एक पेयर मैंने जो हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटेनिया का बनाया था उसके अंदर भी मैं प्रॉफिट में हूं तकरीबन 4-1 रुपए। ये दोनों पोजीशन अभी भी हम कैरी कर रहे हैं और M&M और सिप्ला ये 2 पोजीशन अभी हमने होल्ड की हुई हैं। तो इसको देखेंगे मंडे के अंदर इसमें क्या पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है। सिप्ला के अंदर एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैंने उसको कैरी किया था। तो अगर मेरे साथ आप उस ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो जिसके अंदर पहले 50 जो मेरे मेंबर्स हैं उनको मैं लाइफ लॉन्ग, जो पहले महीने सब्सक्रिप्शन होगी वही लाइफ लॉन्ग पर मंथ के हिसाब से रहेगी और मेरे को अगर एनालाइज करना है आपने, आपके लिए 7 दिन टोटली फ्री रहेंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप मेरे साथ कंटिन्यू करें या नहीं। मेरे साथ जुड़ने के लिए नीचे व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल आईडी है, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल वहां पर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं आपको खुद ऐड कर लूंगा। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पर। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रही। 7475 का एक क्रूशियल सपोर्ट था जिसको ये होल्ड कर रहा है। आप देखिए जो क्लोजिंग हमारी आई है वो 7475 पर ही आई है और पिछले 4 दिन की, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप पिछले 4 दिन आप देखिए इसी प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग मिल रही है। इंट्राडे में कोशिश ऊपर हुई 7540 को क्रॉस करने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, वहां से गिरावट आ गई। देखिए, नया अगर ऐड करना चाहते हैं स्टॉक्स और लॉन्ग साइड पर तो आप एक क्लोजिंग का वेट कीजिए। अगर हमें 7550 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है अल्ट्राटेक सीमेंट में तो बिल्कुल इसको लॉन्ग करके ले जाइएगा। एक जबरदस्त बाउंस तकरीबन 7750 तक का आपको मिल सकता है। सपोर्ट इसने बहुत अच्छे लेवल पे ली है, खरीदने को आप यहां से भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये 60-70 पॉइंट आप छोड़ दीजिए क्योंकि 2-3 मूविंग एवरेजेस के बीच में इसने एक रेंज बना रखी है पिछले 4 दिन से। तो पहले ब्रेकआउट आने की उम्मीद ज्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि अटक रहा है यहां पे स्टॉक, तो उसके बाद आप ऊपर जाके इसको खरीद सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। आईओसी ने देखिए कोशिश की लेकिन 105 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, क्लोजिंग नहीं मिली। हां, अपनी सपोर्ट को इसने होल्ड कर लिया है, जो 2 अच्छी सपोर्ट है 104 की। तो मेरा यह मानना है कि एक बार 106 क्रॉस होकर ऊपर क्लोजिंग दे तो भी लॉन्ग कीजिएगा, उसके बीच में लॉन्ग मत कीजिए। गेल ने देखिए 147 को सपोर्ट ले लिया जो एक अच्छा साइन है। तो जब तक 147 के ऊपर है चिंता की बात नहीं है, आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं। जिसको ऐड करना है 147 से लेके 144 के बीच में
आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर 144 ब्रेक हो, जो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, जो मैं रिकमेंड नहीं करता, वो फिर एग्जिट कर जाए। अदरवाइज आप पुट के साथ लॉन्ग कर रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स हमारे पास बहुत नीचे से है और अब अभी तक हमने उसको एग्जिट नहीं किया। मेरे पास आप मान के चलिए 285 की पुट के साथ लॉन्ग बना हुआ है इस महीने का, और जैसे इंट्राडे में इसने 311 क्रॉस किया था, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो आप 330 340 का मूव देख लेते, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। लेकिन अभी तक हम इसको होल्ड करके बैठ रहे हैं। जिसको नया भी ऐड करना हो, क्लोजिंग बेसिस पे 312 को क्रॉस करके अगर क्लोज मिल जाता है तो आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं, जिसको नई पोजीशन भी लेनी है। लेकिन नेकेड पोजीशन नहीं, हैजिंग के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा और पुट को बाय कीजिएगा, वो भी एट द मनी। यूपीएल, देखिए यूपीएल बहुत कोशिश कर रहा है अपने 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा। आज भी रिजेक्शन मिली। और अगर बात करें हमने कहां से ये पोजीशन ले रखी है, हमने 790 से पोजीशन बना रखी है। तो मेरा ये मानना है, देखिए 783 के आसपास जाके आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहां से बार बार गिरावट आ जाती है। एक बार क्लोजिंग 790 के ऊपर मिले तो आप लॉन्ग कैरी कर लीजिएगा, जिसको नई पोजीशन लेनी है। हम तो इसको कैरी कर ही रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, जैसा कि मैंने आपको बताया व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, मेरे पास ये लॉन्ग था जो मैंने थर्सडे से कैरी किया था, और इसके अंदर इंट्राडे के अंदर 22 से 24 रुपए, वैसे तो उसमें मिले हमें 47 से 48 रुपए, लेकिन पुट बाय की हुई थी तो पुट में प्रीमियम डिके हो गया, उस वजह से हमें 20 से 22 रुपए नेट में बचे। लेकिन इसके अंदर हमने 2750 की पुट से पोजीशन होल्ड कर रखी है। इंट्राडे में जैसे इसने 2815 या 2820 के आसपास तक गया स्टॉक, अगर उसके ऊपर क्लोज मिल जाती तो आप 60 टू 70 पॉइंट्स का एक जंप देख सकते थे। मेरा यह मानना है क्लोजिंग वीक ही है, लेकिन जैसी एक आपको पता है कि स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर क्या है कि कुछ जगह बेनिफिट्स हैं और कुछ जगह लॉस है। तो इसके लिए मैं कोई डिटेल वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कि उसमें बेनिफिट्स क्या हैं और क्या कंपनी को नुकसान है। तो आप देखिए स्क्रैपेज पॉलिसी आने के बाद ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स में गिरावट रही, मेटल स्टॉक के सेक्टर में गिरावट रही, जबकि स्क्रैपेज पॉलिसी के हिसाब से तो ऑटो सेक्टर्स के अंदर तेजी आनी चाहिए थी। हां, मेटल सेक्टर में गिरावट बनती थी, क्योंकि रीसाइक्लिंग के अंदर जब पुराना मेटल ही यूज हो जाएगा तो इनकी डिमांड कहां से उठेगी, तो इसलिए मेटल सेक्टर्स में स्क्रैपेज पॉलिसी के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट दिखी। तो इसको अगर आप लॉन्ग में जाना चाहते हैं तो 3820 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो नई पोजीशन बनाइएगा, हमारे पास ऑलरेडी ये पोजीशन है। टाइटन, देखिए टाइटन ने एक अच्छा बाउंस दिखाया है और मेरे को लग रहा है कि ये एक बड़ी मूव के लिए तैयारी कर चुका है। आरएसआई 66 के आसपास है, तो अभी गुंजाइश बचती है कम से कम 1860 तक जाने की। क्लोजिंग ठीक ठाक क्लोजिंग है, अगर आप इसको लॉन्ग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उस केस में आपको एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। टारगेट, इमीडिएट टारगेट होगा 1860 का, लेकिन पुट जरूर बाय कीजिएगा हैजिंग के लिए, और जहां पर आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रहे हैं उसी स्ट्राइक की पुट को बाय कीजिएगा। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो मार्जिन है हार्डली 30 से 40 हजार के बीच में मार्जिन चाहिए होगा लॉट के अंदर, और साथ में पुट को मिला के दोनों के मार्जिन की बात कर रहा हूं, और आप 100% हैज हैं, अनलिमिटेड प्रॉफिट के साथ ये ट्रेड कैरी कर सकते हैं। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने ये जो मूव दिखाई ये मेरी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत है, और मैंने आपको कहा था कि अगर जिस दिन इसने 75 के ऊपर की आरएसआई दिखा दी तो हम इसको शॉर्ट करके चलेंगे। आप देख लीजिए 78 की आरएसआई है, और जो हमने इसके अंदर शॉर्ट बनाई है, बिल्कुल जाते जाते शॉर्ट बनाई है 3450 के आसपास, और वहां की पुट बाय करके हमने फ्यूचर शॉर्ट किया है। आरएसआई ओवरबॉट होने की वजह से मैंने ये शॉर्ट पोजीशन बनाई है, और जानता हूं कि मैंने बहुत रिस्की ट्रेड शॉर्ट करके बनाया है, लेकिन मेरी एक खासियत है, मैं
कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करता हूं हैजिंग के साथ, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड के अंदर क्या हो सकता है एक्सपायरी तक। तो इस तरीके से कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया और इस ट्रेड को हम कैरी करेंगे एक्सपायरी तक। उससे पहले अगर हम प्रॉफिट में आ गए तो अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लेंगे। मेरा यह मानना है कि यहां से कम 40-50 पॉइंट का तो एक डिप देखना चाहिए, तो ये शॉर्ट पोजीशन बनी है। हां, जो लॉन्ग करना चाहते हैं एक बार वेट करें तकरीबन 3340 और 3400 के बीच आने का। मारुति, देखिए मारुति ने एक कोशिश हुई थी कि 7075 के ऊपर निकले, नहीं निकल पाया, एक छोटे से रेंज बाउंड है। और आप देखिए आज 8 टाइम्स हो चुके हैं विद इन 15 डेज, जब इसने 7000 के नीचे ट्रेडिंग शुरू करी और क्लोजिंग ऊपर आके दिखाई। तो 7000 बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर ये क्रॉस होता है नीचे की तरफ तो एक चिंता की बात है, अदरवाइज हमने पोजीशन 7000 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है और ये कंसोलिडेशन का फेज एक ही दिन के अंदर देखिए गायब हो जाएगा। अगर इसने 7140 के ऊपर एक बार क्लोजिंग दिखा दी तो अब देखिए जितनी मूविंग एवरेज हैं धीरे धीरे करके उनका प्राइस सेम आता जा रहा है, थोड़े थोड़े अंतर के ऊपर ये तीनों मूविंग एवरेजेस ट्रेड कर रही हैं। इसीलिए यहां से बहुत बड़ी गिरावट मुझे नहीं लगती। हां, 7000 के नीचे गया तो एक बार सोचा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट करके यहां से पोजीशन मत बनाइएगा, लॉन्ग में रहिए हैजिंग के साथ। आपको पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना है और रिवार्ड तो अनलिमिटेड प्रॉफिट के ट्रेड के साथ हम करते ही हैं। डिप पे बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी, 7000 की पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने बहुत वीक क्लोजिंग दिखाई है और आपको पता है कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाय किया हुआ है और इसको जो शॉर्ट किया हुआ है 3623 के प्राइस से, और वहां से ये स्टॉक देखिए तकरीबन 40 to 45 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने 2408 पर थर्सडे के दिन में ट्रेड लिए थे ये दोनों, उसको और क्लोजिंग तक हम अच्छे प्रॉफिट में थे फ्राइडे के। ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का ट्रेड है और यहां पर मैंने आपको यह कहा था कि एक बार 3615 के नीचे ट्रेडिंग शुरू हो जाए, कंटिन्यूस ट्रेड करता रहे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 3580 का और उसके बाद 3550 का। इन दो ट्रेड्स के साथ मैंने इस ग्रुप के अंदर भी कहा, इसमें कहा था वीडियोस में कि आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन एक बार शॉर्ट पोजीशन अगर 3550 आता है तो आप एग्जिट कर लीजिए शॉर्ट से और लॉन्ग बना सकते हैं 3540 के आसपास, रिवर्स कर लीजिएगा पोजीशन हैजिंग के साथ। तो ये ट्रेड हमने इसके अंदर रिकमेंड किया था जो देखने को भी मिल गया। तो अगर लॉन्ग करना है, किसी को इस ट्रेड के अंदर लॉन्ग में ही रहना है, अगर 3500 के आसपास मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग जाने के लिए। और साथ में हैजिंग भी इन्वॉल्व कीजिएगा अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कोई स्टॉक कितना नीचे चला जाए ये आप भी नहीं सोच सकते, ये मैं भी नहीं सोच सकता। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इस ट्रेड के अंदर मेरा मैक्सिमम लॉस इतना है और अनलिमिटेड प्रॉफिट के साथ तो हम ट्रेड करते ही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक